गरीब हल्क का सपना कैसे पूरा हुआ। ये कहानी है सुल्तानपुर की। वहां पे सभी गांव वाले खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। वहां के राजा रामेंद्र सिंह काफी ईमानदार व्यक्ति थे और लोगों की मदद करते थे। उस गांव में सबसे गरीब एक लड़का था जिसका नाम था हल्क। उसे शुरू से ही पैसे कमाने का शौक था और घर बनाने का, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ कर सके। उसकी माँ दूसरों के घर जाके बर्तन मांजती और पैसा लाती। उसके पापा मजदूरी करते, लेकिन हल्क पढ़ाई करता था अभी। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी आई, पूरा तूफान। गांव में एकदम सन्नाटा हो गया, पूरा गांव तहस नहस हो गया। लेकिन सबका घर बच गया, लेकिन हल्क का जो घर था वो झोपड़ी का था। वो ऊपर से उसका छत उड़ गया और उस दिन रात भर बारिश हुई। हल्क बहुत उदास हो गया क्योंकि रात भर उन लोग सोए नहीं थे। हल्क अब पानी पूरी बेचने लगा। सुबह उठते ही हल्क अपना ठेला लेकर बाहर निकला ही था, तभी उसका दोस्त रामू आया। रामू बोला, हल्क भाई आजकल धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो हल्क ने बोला कि भाई क्या बताऊं, आजकल धंधा एकदम से चौपट ही हो गया है। दिन भर में दो चार ग्राहक आते और वो भी भाग जाते भाई। और तुम बताओ रामू भैया, तुम्हारा क्या चल रहा है। तो रामू ने बोला कि भाई मेरा भी ठीक ठाक चल रहा है, घर का खर्चा निकल जाता है इतना ही से। इतना बोलकर हल्क वहां से बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जाता है तो उसको एक बूढ़ा अंकल मिलता है। वो बोलता है कि क्या हल्क, कल रात इतनी तेज आंधी आई, तुम्हारा घर का छत उड़ गया, और मजाक बनाने लगा। हल्क वहां से उदास मन से बाजार की ओर गया और सोचा कि कुछ ग्राहक उससे पानी पूरी खरीदेंगे। हल्क वहां पर गया और पानी पूरी बेचने लगा। दिन भर मेहनत किया, 10-12 लोग ही पानी पूरी खा पाए और ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। हल्क उदास मन से घर आ गया, और घर आया तो इस दिन पूरा मौसम बिगड़ गया और रात भर बारिश हुई। रात भर इन्होंने सोया नहीं, जिसके कारण हल्क की तबीयत भी खराब होने लगी। लेकिन हल्क जैसे ही सुबह उठता है तो उसके सामने एक पोस्टर लगा था। राजा का ऐलान था कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे 50 लाख का इनाम। ये सुनकर हल्क के अंदर एक अलग ही जुनून पैदा हो गया। वो सोचा कि अगर मैं इस 50 लाख को जीत जाता हूँ कैसे भी, तो अब तो मैं अपने लिए घर भी बना सकता हूँ और काफी चीजें भी कर सकता हूँ। और ये जो प्रतियोगिता ये राजा करा रहे थे, जिसमें जो घोड़े से रेस जीतेगा उसको 50 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन हल्क के पास तो घोड़ा नहीं था। तो हल्क की माँ ने बोला, हल्क बेटा चिंता मत कर, ये ले मेरे कुछ जेवर, इसे बेच आ और अपने लिए एक घोड़ा खरीदा। हल्क बोलता है कि माँ रहने दो, हमारे पास तो यही आखिरी निशानी, अगर इसे भी बेच देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये रेस कैसे भी करके जीतना था, इसलिए हल्क ना चाहते हुए भी अपने माँ की जेवर लेता है और बाजार में बेच आता है और एक घोड़ा लेकर आता है। रेस अगले दिन होने वाली थी, तो हल्क उस घोड़े को अपने घर के सामने बांध देता है, और ये सब उसका पड़ोसी रमेश देख रहा था। रमेश हल को देखकर काफी जलन अंदर से होता है। वो नहीं चाहता था कि हल्क ये रेस जीते। जैसे ही रात हुई, रमेश धीरे से आया और उसका घोड़ा वहां से गायब कर दिया। जैसे ही हल्क सुबह उठा और देखा, यार यहाँ तो मेरा घोड़ा ही नहीं है। हल्क पूरी तरह टूट चुका था, हल्क का साथ कोई नहीं देने वाला था। वो निराश मन से बाजार की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक घोड़ा मिला जिसका पैर जख्मी था। वो उसे घर ले आया और मरहम पट्टी कर दिया। सौभाग्य से आज रेस कैंसिल हो गया। राजा ने बोला कि रेस अभी नहीं होगा, 5 दिन बाद होगा। हल्क को थोड़ी सी एनर्जी और मिली। हल्क ने घोड़े को 5 दिन तक सेवा किया और एकदम से ठीक कर दिया, और अगले दिन रेस के लिए निकल गया। लेकिन रेस 7 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। हल्क 5 बजे घर से बाहर निकला, लेकिन 7 बजे तक हल्क वहां पर आया नहीं। आखिर क्या हुआ हल्क के साथ, जो वो 2 घंटे में रेस तक नहीं पहुंचा। ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग।